हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ के सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो ऐसी हम कामना करते हैं। एग्ज़ाम में कब आपको तुक्का लगाना है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि आपका कीमती समय है, परंतु ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आपके काम आने वाले हैं। कल के एग्ज़ाम में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस पर भी देख लेंगे। प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है ये जानेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हमको प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना है, 140% तो जीएस के हैं और 60% इसी में जुड़े हुए आएंगे दोस्तों हिंदी के भी। और प्रश्न पत्र को पहले जो क्वेश्चन हमसे आता है उसको सबसे पहले करते हुए चलेंगे दोस्तों। आप जैसे ही प्रश्न पत्र को करते हुए चले जाएंगे, जीएस के 140% है। हमने आपको पहले भी बताया है कि 20% तो ऐसे होंगे जिनका कोई अता पता नहीं होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं मिलेंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज से आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। 120% हमारे पास बचे हैं। इन 120% में यदि आप 110 अटैम्प्ट कर लेते हैं, कोई विद्यार्थी कर लेगा। कुछ ऐसे होंगे जो 100 कर लेंगे, परंतु कुछ ऐसे होंगे जो 90 सही कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 80 कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 60 ही कर पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हिंदी पर। 60% है, इसी में ऐड है। जब हम हिंदी हल करेंगे तो यह देखेंगे क्या हम 54 से 55 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं। अटैम्प्ट हम 60 में से 60 करेंगे, परंतु इतने हमारे बचने चाहिए, ठीक है। तो हम यहीं पर कट ऑफ भी डिसाइड करने वाले हैं। यदि कोई विद्यार्थी हिंदी में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद में या उसको श्योर लगता है कि 50 बिल्कुल कन्फर्म है और उसको यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो है 70 नंबर जीएस में कंफर्म हो रहे हैं, तो भैया आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। पिछली बार की जो कट ऑफ रही है वो रही है दोस्तों 130, 135 और 140। इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। एग्ज़ाम जो है इस बार अच्छे से कराया जाएगा, काफ़ी निगरानी में एग्ज़ाम कराया जाएगा, इसलिए धांधली के चांस कम रहने वाले हैं, परंतु पता चलेगा कल के बाद में, ठीक है। मगर हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। 130, 140 रहती है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 120 पर भी कट ऑफ जा सकती है यदि फेयर एग्ज़ाम होता है। अब आप देखिए कि आपको तुक्का कब लगाना है। यदि 120 क्वेश्चन आपके लगते हैं कि सही है, कहाँ पर सही है, 70 जीएस में, 50 हिंदी में। कुछ पर्सन आपको ऐसे लगेंगे जिन पर आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। तो तुक्का आपको कब लगाना है मैं भी बता देता हूँ। देखिए 120 आपके कंफर्म हो चुके हैं ना। जैसे हम करते हुए जा रहे थे प्रश्न पत्र को, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपने किया, कंफर्म है, पता है। दूसरा क्वेश्चन किया, पता है। तीसरा क्वेश्चन नहीं पता है। चौथा पता है। पांचवा नहीं पता है। छठा पता है, ठीक है। यहाँ पर आपने ए लगाया है, कंफर्म है। यहाँ पर बी आपको आंसर मिला, कंफर्म है। आपको जो तीसरा क्वेश्चन नहीं पता था, मगर आपको चौथा क्वेश्चन पता था कि यहाँ पर डी आंसर है, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन भी आपको नहीं पता है और छठा क्वेश्चन आपको पता है कि यहाँ पर आपका सी मान लेते हैं, चलिए सी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि भाई यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है। यदि तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि ए आंसर नहीं हो सकता है, बी भी आंसर नहीं हो सकता है, सी और डी में आपका सस्पेंस बना हुआ है, तो दोस्तों इन दोनों में से आंसर आपको चुनना है। अगर डी 4 मिल रहा है, यहाँ पर 4 का डी मिल रहा है, तो आपको 100% जो है सी आंसर चुनना है। इस तरीके से आप जो है 10-12% आपने बढ़ा सकते हैं, तब आपके हो जाएंगे 132% और आपका नंबर जो है श्योर हो जाएगा, ठीक है, श्योर हो जाएगा। परंतु जिन विद्यार्थियों के 60% बन रहे हैं उनको क्या करना है जीएस में, और हिंदी में वही 50% बन रहे हैं तो 110। तो इन लोगों को कम से कम 20 तुक्के लगाने हैं। इसी तरीके से 20 तुक्के लगाने हैं आपको पर्सन को पढ़ना है। और आपने काफ़ी टेस्ट सीरीज लगाई हैं, उसमें आपने देखा भी होगा कैसे कैसे क्वेश्चन को लगाना होता है। तो आपको जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और देखना है कि इसका बी होगा या सी होगा। उस हिसाब से आपको इस तरीके से 20% यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सरल और सिंपल विधि बताई है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है 100% अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादा तुक्के लगाने से क्या होगा दोस्तों, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, फिर तो आप जो है चित हो जाओगे। यदि किसी विद्यार्थी के जीएस में 50 बन रहे हैं, पेपर कठिन आ गया है, बहुत ज़्यादा कठिन आ गया, तो सभी के लिए कठिन है भाई, मगर 50 पे तो कुछ होने वाला नहीं है ना।
तो 50 से आगे बढ़ने के लिए आपको तुक्का विधि का चयन करना ही पड़ेगा, तभी होगा, वरना एग्ज़ाम देने का कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है। और यदि कोई 80 कैंडिडेट है तो उसका तो दोस्तों 115 120 क्वेश्चन पर भी होने के चांस रहेंगे, यानी कि प्री एग्जाम वो निकाल लेगा। परंतु जनरल के लिए तो 130 और 140 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है, 130 पर भी जा सकती है श्योर। ठीक है। तो एक दोस्तों ये सूचना है कि इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। मैंने इस वीडियो में जीएस, करंट अफेयर्स, योजना, यूपीएस स्पेशल के कुछ पर्सन सेलेक्ट किए हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं। आपको जो एग्ज़ाम में ये बेनिफिट देने वाली वीडियो साबित होने वाली है, ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो आज ही मैंने बनाई है। ठीक है। तो यही था दोस्तों तुक्का लगाने का भी बेस्ट तरीका, और यही था प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका। ठीक है। सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने वीडियो को देखा है तो धन्यवाद दोस्तों।